आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में कोविड सुरक्षा बैठक, ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन और आजादी का अमृत महोत्सव। झारखंड समेत पूरे देश में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया कोविड सुरक्षा से संबंधित 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड संक्रमण के प्रसार को देखते हुए पिछले गुरुवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से समीक्षा बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने राज्य सरकारों को संक्रमण से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष वर्ष की भी अग्रिम शुभकामनाएं। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब 3रे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। परिश्रम हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे। अभी ओमिक्रॉन के रूप में जो नई चुनौती आई है, जो केसों की संख्या बढ़ रही है, उसके बारे में हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से विस्तार से हमें जानकारी दी गई है। आज अनेक मुख्यमंत्री समुदाय की तरफ से भी और वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के काफी महत्वपूर्ण बातें हम सबके सामने आई है। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। भारत में हमारे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स हर स्थिति और आंकड़ों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। इधर झारखंड सरकार भी लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठा रही है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों विभिन्न अस्पतालों में 7 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, इस वैश्विक महामारी में हम लोग लगातार नई कड़ी जोड़ने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा था कि इस राज्य में कोविड टेस्ट की भी उपलब्धता नहीं थी और आज अपने आप को पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था में तैयार रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में टेस्टिंग सेंटर भी हम लोगों ने स्थापित किए। कोबास जैसे बड़े मशीनों को भी हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया। आज लगभग सभी जिलों में PSA प्लांट स्थापित हो चुके हैं और जहां हम लोगों ने 2500 ऑक्सीजन बेड से हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की थी, वो आज हम लोग लगभग 25,000 बेड के साथ तैयार खड़े हैं। सीमित संसाधन के साथ ये लड़ाई शुरू हुई हमारी और हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन के साथ इस कोविड काल को हम लोगों ने बिताया है। आज लगभग संसाधन को लेकर जिला से लेकर प्रखंड से लेकर बड़े शहरों तक में हम लोगों ने व्यवस्थाएं की है और अब चूंकि आधारभूत संरचना बड़े पैमाने पर हम लोगों ने स्थापित किया है, हम इस विषय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इन व्यवस्थाओं को और कैसे मजबूती दी जा सकती है
और लोगों तक कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था उसके पास, उसके करीब तक उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास है। और आज निश्चित रूप से जो पीएसए प्लांट का उद्घाटन हुआ है, उसके माध्यम से उसका लाभ लोगों को तो मिलेगा ही, और आने वाला समय में भी ये प्लांट और सब संक्रमण को लेकर उसमें सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि हर दिन एक नई चुनौती हमारे सामने आके खड़ी होती है। जहां एक समय लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में जानें गंवानी पड़ी, और आज जहां बड़े पैमाने पर संक्रमण का फैलाव बढ़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता कम और अस्पतालों में भी बहुत ज्यादा कंजेशन नहीं है, लेकिन लोग संक्रमित काफी हो रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि इसमें सतर्कता बहुत अहम भूमिका निभा रही है या निभाएगी इस संक्रमण काल में, और इसके लिए निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ साथ लोगों में एक जागरूकता कि लोगों को कैसे इसके प्रति अवेयर कराएं हम लोग, ताकि इस संक्रमण को मिनिमाइज किया जा सके। और इसके लिए भी थोड़ा सा हमें सभी लोगों को प्रयास करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। झारखंड की जनता को स्वास्थ्य की दिशा में इस विपरीत परिस्थिति में 7 पीएसए प्लांट भी मील का पत्थर साबित होंगे, और लगातार हम लोगों ने देखा है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि झारखंड ही एक ऐसा देश का राज्य है जिसने वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम और फेडरल गवर्नमेंट की बात को जो है सही धरातल पर अमली जामा पहनाया है। जब हमारे मित्र राज्य, चाहे वो दिल्ली, यूपी या कोई भी अन्य राज्य ऑक्सीजन के संकट से गुजर रहे थे, तो उस समय हमारे राज्य ने ही सभी राज्यों को एक सहारा के रूप में खड़ा होने का काम, और उसी की कड़ी में आज ये तीसरे लहर को भी हम देख रहे हैं। हम राज्य की जनता को ये जरूर विश्वास देते हैं कि राज्य की जनता कहीं पर भी संकट नहीं होने दिया जाएगा। हमने अपने जितने पीएसए प्लांट वगैरह को मजबूत करने का काम किया, और लगातार अभी भी हम लोग घर घर में जो है दवाई की किट पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि हम लोगों को एक एक घर तक पहुंचना है, और ये झारखंड में जो स्प्रेड हो रहा है इसको रोकने की जरूरत है। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए बहुत अपार हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने 93 पीएसए प्लांट का अधिष्ठापन कर लिया है, और मात्र मुझे लगता है 9 और पीएसए प्लांट हमारे बनाने हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम महान शिक्षाविद और गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू का स्मरण कर रहे हैं। सैफुद्दीन किचलू का जन्म 1888 में 15 जनवरी को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में समर्पित कर दिया। अमृतसर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में वे अग्रिम पंक्ति में रहे। पेशे से वकील किचलू ने अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल के साथ अंग्रेजों के शोषण और दमन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। 30 मार्च 1919 को अमृतसर में एक जनसभा में 30,000 लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी का संदेश आपको पढ़कर सुनाया गया है। सभी नागरिकों को प्रतिरोध के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये पावन नगरी या देश रक्त रंजित हो जाए। ये प्रतिरोध
धैर्यपूर्ण होना चाहिए। किसी भी पुलिसकर्मी या देशद्रोही के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग न करें जिससे उसे कष्ट हो या शांति भंग होने की आशंका बने। रॉलेट एक्ट को लेकर बढ़ते प्रतिरोध से अंग्रेज सतर्क हो गए थे। उन्होंने 10 अप्रैल को किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें धर्मशाला भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद 13 अप्रैल 1919 को बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। जनरल डायर ने इस जनसभा पर गोलियां बरसाई और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किचलू को दिसंबर 1919 में जेल से रिहा कर दिया गया। किचलू जनवरी 1921 में अमृतसर में स्वराज आश्रम की स्थापना में व्यस्त थे। आश्रम की स्थापना का उद्देश्य था युवाओं को राष्ट्र हित के कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। ब्रिटिश अधिकारियों ने किचलू को बार बार गिरफ्तार किया। उन्हें कुल 14 वर्ष जेल में बिताने पड़े। किचलू लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष भी थे। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की। किचलू भगत सिंह के समर्थक थे और नौजवान भारत सभा में उनके साथ सक्रियता से जुड़े थे। वे जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना समिति के भी सदस्य थे। 1947 में किचलू ने भारत के बंटवारे का पूरी मजबूती से विरोध किया। उन्होंने पूरे देश में जनसभाओं में बंटवारे के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने विभाजन को सांप्रदायिकता के लिए राष्ट्रीयता का समर्पण बताया। वे विश्व शांति परिषद के उपाध्यक्ष के साथ साथ अखिल भारतीय शांति परिषद के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। उन्हें 1952 में स्टालिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1951 में भारत सरकार ने किचलू को जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी बनाया। 9 अक्टूबर 1963 को सैफुद्दीन किचलू का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम महान समाज सुधारक राम गोपाल घोष का भी स्मरण कर रहे हैं। 1868 में 15 जनवरी को उनका निधन हुआ था। युवा बंगाल ग्रुप के एक नेता के रूप में उनकी तुलना प्राचीन एथेंस के राजनेता डेमोस्थेनीस से की जाती थी। राम गोपाल घोष उग्र सुधारवादी विचारक हेनरी डेरोजियो के अनुयायियों में शामिल हो गए और जल्दी ही रामतनु लाहिड़ी और डेरोजियो से उनकी मैत्री हो गई। जब डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की तब घोष उसके एक प्रमुख सदस्य बन गए। भारत के इस महान सपूत को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव।